चंदू गले में रस्सी डालकर जान देने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी को लात मारने की तैयारी की तभी उसकी नजर सामने पड़ गई। सामने की बिल्डिंग में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी। ये देखकर चंदू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जोश में कुर्सी को लात मार दी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, रस्सी ज्यादा मजबूत नहीं थी। बस इसी वजह से चंदू की जान बच गई। फौरन वो खिड़की के पास गया, लड़की को ध्यान से देखने लगा। लड़की ने शायद उसे देखा ही नहीं, पर ये उसके लिए उतना जरूरी नहीं था, क्योंकि लड़की की मौजूदगी ने उसे एक नई उम्मीद दे दी थी। रात को जब बाहर मूसलाधार बारिश हुई, चंदू ने इस मौके का फायदा उठाया। अच्छे से नहा धोकर खुद को ठीक ठाक कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर बालकनी में पहुंचा और लड़की को हाथ हिलाकर हेलो कहा। लड़की ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। नीचे की सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे, इसलिए दोनों ने बोलने के बजाय कागज पर लिखकर बातें शुरू कर दी। लड़की ने बताया कि उसके पास बस 2 दिन का सामान बचा है। चंदू ने तुरंत एक रस्सी निकाली, पूरा जोर लगाकर उसका एक सिरा सामने फेंक दिया। फिर दोनों ने मिलकर रस्सी को कस दिया। चंदू ने रस्सी में 2 बोतल पानी बांध और धीरे धीरे लड़की तक पहुंचा दी। लेकिन जैसे ही वो अंदर खाने का कुछ लेने गया, एक ज़ॉम्बी ने उन दोनों को देख लिया। ज़ॉम्बी ने फौरन लड़की की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। चंदू ने एक बोतल उठाकर ज़ॉम्बी पर दे मारी। ज़ॉम्बी नीचे गिर गया और अब वो चंदू की तरफ बढ़ने लगा। चंदू ने झटपट दरवाजा बंद कर लिया, मगर ज़ॉम्बी ने हार नहीं मानी। सीधा खिड़की के शीशे पर सिर मार दिया। चंदू को अंदाजा था कि ये शीशा मजबूत नहीं होगा। उसने बेसबॉल बैट उठा लिया और ज़ॉम्बी खुद ही शीशे से टकराकर बेहोश हो गया। चंदू ने मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर डाला। फिलहाल के लिए खतरा टल गया, मगर अब खाने का सामान भी बहुत कम था और लड़की भी उसी पर निर्भर थी। थोड़ा सोचकर चंदू ने फैसला किया कि बाहर से कुछ लाना पड़ेगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा पड़ोसी की लाश नीचे पड़ी थी। चंदू ने जल्दी से उसकी जेब से चाबी निकाली और आखिरी पल में कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से जो भी सामान मिल सकता था चंदू ने सब समेट लिया। फिर चुपचाप वापस घर आ गया। खाने का सामान तो नहीं मिला, लेकिन एक वॉकी टॉकी जरूर हाथ लग गया। इससे अब वो लड़की से किसी भी वक्त बात कर सकता था। रात के सन्नाटे में चंदू ने बालकनी की रेलिंग से कुछ चादरें नीचे फेंकी। फुर्ती से नीचे उतरकर वॉकी टॉकी लड़की की बालकनी में फेंक दिया। अब दोनों एक दूसरे से सीधे बात कर सकते थे।